वाडा साहब, इमरान खान को वाकई निकाला था अमरीकियों ने? तो कौन कौन शामिल था पाकिस्तानी साइड से आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए, ये तो बात जो अब देयर इज नो अदर चॉइस अदर देन टू बिलीव जो खान साहब कह रहे थे, ठीक है, कि मदाखलत थी। और अब तो रिपब्लिकन्स भी खुद भी कह रहे हैं कि बाइडन रजीम उसके अंदर थी इन्वॉल्व। तो ये तो मैं नहीं कह रहा, उनकी अपनी साइड कह रही है, नंबर वन। नंबर टू ये कि देखिए, हमारा इशू ये है कि 20 साल 30 साल पहले होता रहा कि डार्क एजेस में भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अगर आज मैं घूम के अगर इल्ज़ामात की फहरिस्त मुझे लगानी है अमेरिका के ऊपर, वो चैंपियन बने हुए हैं कि जी ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं और उसके हम चैंपियन हैं, तो भाई फ़लस्तीन में जो हो रहा है, जो बच्चों, छोटे छोटे मासूम बच्चों की तबाही हो रही है, आपको पता ना वो अमेरिका है। तो मैं आपको आप ही की हुकूमत के कुछ बयान सुनाना चाहता हूँ। जब इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते थे तो वो क्या मशवरे आते होते थे, एकदम ऐसी एहतियातन सुन लें, यकीन ना करें बेशक। सुन, आपको इतने बच्चे हैं कि आप अमेरिका के नाम अपने इतनी मासूमी में ले गए, और हमारे जो लोन जहाँ से हम लेते हैं मगरब, उनको हम दिन रात उनको कोस रहे हैं। ये सारे वेंटिलेटर हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहेगा। इसने इंटरनेशनल रिलेशन जो है पाकिस्तान की, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये तो चंद से एक मैंने सुना है, ये तो आपको अभी मुझे यकीन है रात तक फोन आएंगे, वो आपको बताएंगे वाडा साहब ये आपने क्या किया है, हमारे वेंटिलेटर सारे उन्होंने लगाए हुए हैं, ये उन्होंने बंद कर दिया तो क्या करेंगे? आजकल ना आप हो गए हामिद मीर साहब को तंज करना चाहते हैं, मुझे मेरी पार्टी बोलते हैं, ठीक है, तो मेरी पार्टी तो अब तो मैं अकेला हूँ, हम दोनों साथ थे, वो अब तो मुझे वो गाना याद आ रहा है, कहाँ आ गए हम साथ चलते चलते ठीक है। सो आप तंज करते हैं, नहीं, उस पार्टी का आपको बाहर भी रखना चाहिए, वजनी पार्टी होती है वो आप वजनी वाली पार्टी के हैं। ये तो बच्चे हैं वैसे। मसला ये है काशिफ साहब, सीरियस नोट, कि देखिए ये जो चैंपियंस बने हुए ह्यूमन राइट्स के, ठीक है, नेचुरली वो सुपर पावर अपने आप कहते हैं और है भी, लेकिन फ़लस्तीन पर उनका कोई ऐसा कांग्रेस का लेटर नहीं आता जहां बच्चे मासूम मारे जा रहे हैं, ठीक है, कोई एंडोर्स करते हैं वो इस्राएली एक्शंस को। कश्मीर के ऊपर नहीं आया, फिर मैं उनकी कौन सी बात को मान लूँ? मैं सद्दाम के साथ वो 25-30 साल यूं मिल के चलते रहे, फिर का वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो उनके पास है और धावा बोल दिया, ठीक है, तहस नहस कर दिया, वो आज तक नहीं मिले, ठीक है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर इक्विपमेंट छोड़ के आप राइट आउट हो गए। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कही, मैं आप वहाँ जो इक्विपमेंट्स हैं, हमर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, गनशिप्स हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब कोई नहीं करता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं ब्रेक प्रोग्राम से पहले भी आपको कह रहा था कि एक अखबार के फ्रंट पेज पे स्टोरी छपी इस खत के लिखने के बाद कि ये खत यानी एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज, एक ऐसी एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं, कोई हम इसको मानते नहीं। तो अगले दिन उसी जगह पर दफ्तर खारजा की जानिब से, और ये कहा गया कि दफ्तर खारजा का ये मौक़िफ़ है। दफ्तर खारजा ने कहा हमारा ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं, हम इतने बड़े बदमाश नहीं। सो मैं ये पूछना चाह रहा था, जब आप सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए, किसी ने कहा था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, या वैसे ही आप कर गुजरे? देखिए काशिफ साहब, ये तो अपनी अपनी गैरत, अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी की बात है। कोई माँ बहनी गाली सुन लेते हैं, नहीं सुन सकते, कोई नहीं सुन सकता, लेकिन आप इस खत की वजह से गए प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, पिछले खत पे नहीं किया आपने? नहीं, मैं तो पिछले खत पे खड़ा हुआ, ठीक है, मैं खड़ा हुआ, ठीक है जी, और मैं समझता हूँ कि पूरी पार्लियामेंट को खड़ा होना चाहिए इसके ऊपर। देखिए, आप मशवरा दे सकते हैं, आप ईज ऑफ कर सकते हैं, एक दूसरा ख्याल कर सकते हैं, लेकिन ये ना भूलें ना कि मैं भी उस जगह पे लोकेटेड हूँ, एज पाकिस्तान, जो मैं आर्टरी हूँ। बहुत सारे जो आपके मोहब्बत भरे दिल धड़क रहे हैं चारों तरफ, वो उसकी बचाने आ गए इमरान खान को, क्योंकि आपने तो ये कहा ना कि वो शायद ठीक थे। आप इमरान खान साहब को बचाने आ गए, तो क्या मकसद है उनको बचाने का? देखिए, ये किसी को एक दफा निकाल दिया, एक इल्जाम ये, अब एक दफा वो आ गए बचाने के लिए, तो ये कांग्रेस क्या लिख रहा है? कांग्रेस मेरे बाप के लिए तो नहीं लिख रहा, लिखता रहता है असल तो। जब अभी आप सर, आप कॉन्ट्रडिक्ट खुद ही कर रहे हैं अपनी बात। अभी आपने कहा कि अमेरिका से आप क्यों करें, कोई बोलता नहीं है। देखिए, मैंने तो बड़ा क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे इससे कोई इतराज नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर इट बोले बिल्कुल। वैसे बता मैं कह रहा हूं सर, देखिए दोस्त क्या कहते होते हैं काशिफ साहब, मसला प्रॉब्लम ये नहीं है। देखिए, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो हमारे आखिरी नबी है, उनके ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे तौहीन करते हैं, फिर कहते हैं लोग रिएक्ट ना करें। ठीक है, मैं आपसे सवाल करता हूं, ठीक है, तो ये सोल्यूशन जो आपकी बैड पॉलिसीज है, रॉन्ग पॉलिसीज है, जिसकी वजह से खित्ता एक तबाही, किसी को तो खड़े होकर बोलना है, बोलने में तो हर्ज नहीं है ना, बोले तो ना, आपकी गैरत कुछ तो कहेगी। ठीक है, मैं आपको ड्राइवर भी जो खाना खाने एक बात क्लियर कर दूं, उसकी आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। ये मेरा बिल्कुल ये ख्याल नहीं कि अमेरिका को बहुत ताकतवर चीज है तो हमें बच के रहना चाहिए। आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त।
देखें अगर वो ठीक चलेंगे तो आप ठीक चलेंगे, वो नहीं ठीक चलेंगे तो बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि तुसी पूछे ऐसी होना कि सर मैं करने जा रहा हूं, मैं तो सवाल सिर्फ बेसिक बुनियादी तौर पे इतना सा